हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। खुलकर सामने आ गया, नैब के दोनों गैर मुल्की गवाहों से जिरह मुकम्मल। अख्तर रियाज का JIT सरबराह वाजिद जिया के कजन होने का एतराफ। रॉबर्ट रेडले ने कैलबरी फॉन्ट के 2002 से इस्तेमाल होने को तस्लीम कर लिया। फैसला पाकिस्तान की तारीख में किन रूप में लिखा जाएगा, नामा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए। ये प्री इलेक्शन धांधली के मुताबिक पहले वजारत उज़्मा और फिर पार्टी सदारत से हटाया गया, अब इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की अदालती फैसलों पर खुलकर तनकीद। अदालती फैसलों को कबल इलेक्शन धांधली करार दे दिया। कहते हैं ऐसे फैसले तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं सुनाए गए थे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग ने हमेशा कानून की पासदारी की, मुल्क किसी सूरत महाजराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। साबिक DG LDA अहद चीमा की गिरफ्तारी पर हुकूमत बरहम। पंजाब काबीना के इजलास में गिरफ्तारी को गैर कानूनी और बिला जवाज करार दे दिया। मामला सूबाई असेंबली में उठाने का फैसला। ब्यूरोक्रेसी में खौफो हिरास फैलाकर तरक्याती मंसूबों की तकमील में रुकावट डालने का इल्जाम लगा दिया। अब जो लोग उन पे बहुतान घड़ रहे थे या जिन्होंने इल्जाम लगाए, तो नैब के उस पूरे बॉक्स में से बाहर क्या निकला हाथ के खिलाफ? क्या अभी इंक्वायरी मुकम्मल करके उसकी तफ्तीश पे ये इस नतीजे पर पहुंच गए थे कि ही इज गिल्टी? नैब ने अहद चीमा पर झूठे इल्जामात लगाए, इंक्वायरी मुकम्मल किए बगैर गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की आज न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में खुसूसी गुफ्तगू। नैब पर ब्यूरोक्रेट्स को हरासा करने का इल्जाम लगा दिया। महमूदुल रशीद कहते हैं एक करप्ट अफसर की गिरफ्तारी से कौन सी कयामत आ गई। पंजाब जैसी करप्शन की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ज्यादा कानूनी तरीके से उन्हें अगर गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें क्या क़यामत आ गई है कि आप कैबिनेट इजलास स्पेशल बुला रहे हैं। अहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ DMG अफसरान हड़ताल को तैयार। PMS अफसरान का साथ देने से इनकार। ब्यूरोक्रेसी की मजम्मती करारदाद विफाक को इरसाल करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस से भी मामले का नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दों की मुआविन रियासतों की वॉच लिस्ट में डालने से मुताल्लिक अफवाहें दम तोड़ गईं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में होने वाले फैसलों का एलामिया जारी कर दिया गया। श्रीलंका, इराक समेत 9 ममालिक के नाम शामिल, पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं। भारतीय फौज की LOC पर फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। रावलाकोट के नकियाल सेक्टर का गांव निशाना, फायरिंग से शहरी शहीद हो गया, 3 जख्मी हो गए। नकीबुल्लाह कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने साबिक SSP मली राव अनवार समेत 14 मफरूर मुल्जिमान को मतलूब करार दे दिया। मुल्जिमान की तस्वीरें और दीगर मालूमात थानों और दफातर को इरसाल। इंतजार कत्ल केस में मकतूल के वालिद GID के सामने पेश। तहकीकाती कमेटी पर इजहार इत्मीनान। इन कैमरा सेशन की तफसीलात शेयर करने से माजरत कर ली। कराची में डाकू राज। जेल चौरंगी के करीब मियां बीवी से 50,000 की नकदी और जेवरात लूट लिए गए। CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई।
shoulder of the betting side. There. On the charge and up and over. मुल्तान सुल्तान्स की धुलाई के जवाब में लाहौर के फखर जमान का लाठी चार्ज, मुल्तानी बॉलर्स की पिटाई लगा दी। 180 रन के ताकुब में कलंदर्स की धुआंधार बैटिंग जारी। Finishes with a big strike and it's gone over the throat. Good catch in the deep. Wonderful start. Karachi to high fives. और कराची किंग्स के आगे कोयटा ग्लैडिएटर्स चारों शाने चित। इमाद 11 ने कोयटा की बैटिंग लाइन को बेबस कर दिया। उमर अमीन और मोहम्मद नवाज के अलावा कोई भी बैट्समैन 20 रन भी ना बना पाया। बॉलिंग में इमाद, इरफान और मिल्स ने जादू जगाया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 19 रन से हराया। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग ने हमेशा कानून की पासदारी की, मुल्क किसी सूरत महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फैसला पाकिस्तान की तारीख में किन रूप में लिखा जाएगा। नामा फिक्रिया है पूरी कौम के लिए, ये प्री इलेक्शन धांधली के मुताबिक। पहले वजारत उज़्मा और पार्टी सदारत से हटाया गया, अब इलेक्शन लड़ने से भी नाअहल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की अदालती फैसलों पर खुलकर तनकीद, अदालती फैसलों को कबल इलेक्शन धांधली करार दे दिया। कहते हैं ऐसे फैसले तो मार्शल लॉ दौर में भी नहीं किए गए। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस की समाअत में अहम पेशरफ्त। नैब के गवाह रॉबर्ट रेडले ने कैलबरी फौज के 2002 से वजूद में आने का एतराफ कर लिया। ख्वाजा हारिस की रॉबर्ट रेडले से जिरह मुकम्मल। नैब के दूसरे गैर मुल्की गवाह अख्तर रियाज रांझा ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दों की मुआविन रियासतों की वॉच लिस्ट में डालने से मुताल्लिक अफवाहें दम तोड़ गईं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में होने वाले फैसलों का एलामिया जारी, पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं। Shoulder of the betting side. There. On the charge and up and over. मुल्तान सुल्तान्स ने लाहौर के बॉलर्स को धो डाला, 189 रन बना दिए। संगाकारा के 50, शोएब मलिक 48 रन बनाकर नुमाया। हदफ के ताकुब में कलंदर्स की बैटिंग जारी। Finishes with a big strike and it's gone over the throat. Good catch in the deep. Wonderful start for Karachi to high fives. कराची किंग्स के आगे कोयटा ग्लैडिएटर्स चारों शाने चित। इमाद 11 ने कोयटा की बैटिंग लाइन को बेबस कर दिया। उमर अमीन और मोहम्मद नवाज के अलावा कोई भी बैट्समैन 20 रन भी ना जोड़ पाया। बॉलिंग में इमाद, इरफान और मिल्स ने जादू जगाया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 19 रन से हराया। मनफी प्रोपेगेंडे पर वजारत दिफा एक्शन में आ गई है और भारत के मनफी रवैये की शिकायत FATF को कर दी गई है। वजारत दिफा हुक्काम का कहना है कि FATF की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर फैसलों से आगाह नहीं किया गया। FATF जून में अपना फैसला सुनाएगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं, पाकिस्तान मुखालिफ मनफी प्रोपेगेंडे पर वजारत दिफा अब एक्शन में आई है और क्या एक्शन लिया जा रहा है ये जानेंगे। शौकत पराजा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत बताइएगा। यहाँ वजारत दिफा की तरफ से ये बताया गया है कि जो कुछ आज सारा दिन स्पेकुलेशन होती रही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डालने से, तो वजारत दिफा का कहना है कि
इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत के अंदर से जो खबरें आई और ये कहा गया कि भारत की आला सरकारी ज़राए ने भारतीय मीडिया को बताया, तो अब इस हवाले से FATF को पाकिस्तान ने कंप्लेन कर दी है कि किस तरह से ये खबर निकली वहाँ से, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल फैसले होते हैं और इन फैसलों को का ऐलान जब तक FATF खुद नहीं करेगा तो दूसरों को कैसे पता चल सकता है। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अभी FATF की जो वेबसाइट है या उनकी जो अनाउंसमेंट हुई है इन तमाम इजलासों के बाद, तो उसमें तो पाकिस्तान का बिल्कुल नाम नहीं है, लेकिन वजारत दिफा का कहना है कि FATF ने अपने फैसलों से बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को आगाह नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत पराशा आपका। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि पेरिस में जारी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, लेकिन इसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दों के मुआविन ममालिक में शामिल करने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। अमरीकी साजिश नाकाम, कोशिशें रंग ले आईं। पेरिस की फिजाओं से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आ गई। दहशतगर्दों के मुआविन ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। FATF की फहरिस्त में श्रीलंका, इराक और शाम समेत 9 ममालिक शामिल हैं, लेकिन इन ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का कहीं कोई जिक्र नहीं। पाकिस्तान मुखालिफ अमरीकी करारदाद पर इजलास में गौर किया गया, लेकिन तमाम ममालिक ने इस करारदाद को रद्द करते हुए पाकिस्तान की काविशों को तस्लीम करते हुए हक में फैसला सुनाया।